बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह की मेहरबानी से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान, योर मैथमेटिक्स टीचर। माय डियर स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर हमारा है 7, द नेम ऑफ विच इज कॉनिक सेक्शन। और उसका आज हम करेंगे स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का आई थिंक लेक्चर नंबर 11 है आज। खैर जो भी है टाइटल पे आ जाएगा, मगर इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.4 का पार्ट नंबर 2। एक ही क्वेश्चन आज होगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में आई थिंक 10 पार्ट्स है, सारे करेंगे तो काफ़ी लेंथी लेक्चर होने वाला है। और हर एक्सरसाइज आपको पता है मैं 3-3 लेक्चर्स में कवर करता हूँ, तो फिर 2 क्वेश्चंस रह जाएंगे, वो अगले उसमें कर देंगे लेक्चर नंबर 3 में ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.4। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 1 दे चुका हूँ स्टूडेंट्स। ये आप लिंक अगर भूल जाऊँ तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएँ, सब प्ले लिस्ट अवेलेबल है, तो वहाँ से आपके जाके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। वो लेक्चर नंबर 1 देखना तो मस्ट है इसके लिए। ठीक है, जैसे अब ये मैंने, तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपने चले स्टार्ट कर ले अपना लेक्चर। उसमें स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया, पैराबोला क्या है क्या नहीं है, और ये भी उस लेक्चर में आपको बताया कि मैंने जनरल पैराबोला का डिस्क्रिप्शन में वंस अगेन आप जाएं, एक जनरल मैंने सब कुछ दिया है, पैराबोला क्या है, इक्वेशंस किस तरह आती है, प्रॉपर्टीज़, तो उसके लिए अलहदा से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे क्लिक करें, वहाँ पे पढ़ें। ये तो जहाँ पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, और हम सपोज करते हैं कि टीचर्स ये स्टूडेंट्स थ्योरी अंडरस्टैंड करके यहाँ पे आए हैं, फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा सा टच देते हैं थ्योरी को, फॉर दोज who have not gone through that theory। तो लेक्चर नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमने आपको कराया क्या, पैराबोला, मगर हमने स्टूडेंट्स ये पैराबोला वहाँ पे किया, यानी वो पैराबोला जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन हो। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये अब ये पैराबोला, अब स्टूडेंट्स इस पैराबोला, क्योंकि इसका वर्टेक्स ऑरिजिन है, तो इस पैराबोला को हम लोग कहते थे स्टैंडर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड पैराबोला। और स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए हमने स्टूडेंट्स इक्वेशंस बनाई। ठीक है, जिस तरह ये सब प्रॉपर्टीज, तो इसकी इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स, इसकी इक्वेशन y² इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज सम पॉजिटिव नंबर। ठीक, अब इसका फोकस क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, इसका वर्टेक्स था ज़ाहिर ऑरिजिन, उसमें फोकस क्या था स्टूडेंट्स a,0, यहाँ पे इसका था फोकस, ये इसका फोकस है ब्लू, तो ये मैंने इसको ये फोकस किया। डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे स्टूडेंट ये लाइन, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू -a, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -a। और एक था स्टूडेंट्स इसका फॉर एग्जाम्पल एक्सेस, तो एक्सेस स्टूडेंट्स, एक्सेस आप वो जो लिखा है एक्सेस की, ये एक्स एक्सेस है, तो y इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे ये पैराबोला था y² इज इक्वल टू 8x। अब इससे आप लोग कॉमन करते थे माय डियर स्टूडेंट्स 4, तो 2 इंटू एक्स, ये आपका a था 4ax, तो इसका फोकस क्या होगा, उस ऊपर वाले का 2,0, x इज इक्वल टू -2 इज द एक्सेस, y इज इक्वल टू एक्सेस, x इज इक्वल टू -2 इज डायरेक्ट एक्स। ये आज हम ये वाला पैराबोला पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन ना हो, जिसका वर्टेक्स जो भी हो मगर ऑरिजिन ना हो। तो उधर आपको बताया था कि हर वो पैराबोला जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन ना हो, जो भी हो, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटेड पैराबोला, और उसमें आपको कराया है ये टॉपिक। मगर वहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम ये तरीका है, आज उसका हम टेबल बनाएंगे आपके लिए। टेबल अगर आपको पता हो तो 1 सेकंड में आप कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जाऊंगा उसी का ही एक क्वेश्चन में ढूंढूंगा स्टूडेंट्स। अब इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, उस पैराबोला की, इस पैराबोला की इसका वर्टेक्स जो भी है, मगर इस वर्टेक्स को फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं h, से। इसका एक x कोऑर्डिनेट एक y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे फिर इसकी इक्वेशन होगी y माइनस के होल स्क्वायर x माइनस h, ऐसे इसकी इक्वेशन होगी। या मैं लिखूंगा तो वर्टेक्स इसका होगा फिर h, के। अब ये फोकस डायरेक्ट में लिखता हूं, कैसे आया तो ये फिर आप बाद में डिस्कस कर दूंगा, मगर फोकस की इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स, ये फोकस
फोकस की इक्वेशन इसकी होगी, ये आपका होगा a कामा 0, तो ये आपका होगा वो x, ये आपका होगा वो y, तो ये होगा क्या स्टूडेंट्स, x माइनस एच इज इक्वल टू a, तो h प्लस a। आप फिलहाल इसको याद करें, h प्लस a कामा फोकस इसका होगा स्टूडेंट्स k, इसका क्या होगा y, क्योंकि y बराबर होगा y माइनस के। अब ये समझा दूंगा, फिलहाल आप इसको याद करें। एक्सिस की इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स, एक्सिस की y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू k, डायरेक्ट x इज इक्वल टू माइनस ए, तो x इज इक्वल टू h माइनस ए। ये फिलहाल आप इनको याद रखें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, और वो जो दूसरा केस था, शाबाश, फिलहाल इसको करें। वो दूसरा केस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला स्टूडेंट्स, ये तो इसका सिंपल आप इसको करें रिवर्स। वर्टेक्स था स्टूडेंट 0 कामा 0, फोकस था 0 कामा a, इसका y इज इक्वल टू माइनस ए और x इज इक्वल टू 0। जस्ट आप x और y इंटरचेंज करें, x की जगह y की जगह x की जगह y की जगह x, ये इंटरचेंज करें। अब यहाँ पे ये पैराबोला जो है, ये वाला आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका वर्टेक्स ऑरिजिन नहीं है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसका नॉट ऑरिजिन, तो h कामा के वो x के साथ आप कंबाइन करेंगे h, यहाँ पे आप लिखेंगे स्टूडेंट्स के y माइनस के। ठीक हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, जाहिर है यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, x माइनस एच, ये लिखूंगा बाद में, यहाँ पे x माइनस एच वाई माइनस के। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब इसके लिए वर्टेक्स क्या होगा h कामा के, ये स्टूडेंट्स ये आपका होगा एच के प्लस ए, ये आपका होगा एक्सेस, ये ऊपर वाला है, तो ये होगा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू h एक्सेस, और y इज इक्वल टू k माइनस ए, डायरेक्ट x, y इज इक्वल टू k, ये डायरेक्ट x हमने लिखा। इसको अगर हम इस तरह कॉलम्स में, ताकि और इट विल गिव अ बेटर आइडिया, ताकि आप मिक्सिंग ना करें। राइट स्टूडेंट्स, अभी तो आई थिंक इट शुड रिमूव एनी कंफ्यूजन, अगर तभी तो ऐसे ऐसे चले, ठीक है। ये है जी इक्वेशंस, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अभी हम समझेंगे, जस्ट मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस जरा बता दूं। जैसे वो जो प्रीवियस एक्सरसाइज है, इसका मैं क्वेश्चन निकालूं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये मैंने निकाला, वो 5 नंबर आप देखें जरा, प्रीवियस वीडियो में 32 टाइम पे आप जाए, तो वहां पे ये इक्वेशन हमने डिराइव की है, y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स प्लस 6। पहले इक्वेशन की फॉर्म ये नहीं थी, मगर फिर हमने ये फॉर्म इससे बना दी। अच्छा, आप इस पैराबोला के वो मालूम करें, ठीक है, तभी तो मैंने कहा कि लेक्चर नंबर 1 देखना है, जरूर मस्ट है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करते थे, क्या करते थे, उधर इसको हम बोलते थे y और इसको x, मगर कैपिटल y स्टूडेंट्स और कैपिटल x। स्टूडेंट्स, दिस विल टेक द फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, कन्वर्ट करते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर्म में। फिर यहां से हमने वो 4 कॉमन किया, 3 आया, x आया स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा वो a। फिर आप वहां पे लिखते थे जी, पहले आप लिखेंगे वर्टेक्स, इसके लिए आप लिखते थे आंसर 0 0, तो ये आपने इसको कहा कैपिटल x, कैपिटल y, कैपिटल x आपका 0 है, कैपिटल y आपका 0 है, x को फिर आपने स्टूडेंट्स x प्लस 6 कहा, अंडरस्टैंड। y को आपने y माइनस 1 कहा है, y माइनस 1 को आपने y कहा है, तो x इज इक्वल टू माइनस 6, y इज इक्वल टू 1, तो आप कहते थे कि माइनस 6 कामा 1 इज द वर्टेक्स, माइनस 6 कामा 1 इज द वर्टेक्स, ठीक है। आज इसी क्वेश्चन को अभी मैं करता हूं इस टेबल फॉर्म से। सिंपल स्टूडेंट्स, अगर आपको ये दिया जाए, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं, इसको ये कैसे आई, कहां से आई, डिस्कस करेंगे, मगर आप फिलहाल इनको याद रखें, x माइन h माइनस ए।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्या था आपका, शाबाश, ये क्या, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, y माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 3 into x माइनस माइनस 6 लिख सकते हैं। क्यों इसे लिखा? बिकॉज हमने ये वाली फॉर्म बनाई, y माइनस के होल स्क्वायर 4p इंटू एक्स माइनस एच। ये आपका के हुआ, ये आपका ए, के पी के बुक वालों ने पी इस्तेमाल किया है, ए 4a, ये वाली फॉर्म x माइनस एच। तो के की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 3 और h की वैल्यू है -6। बात खत्म। फिर आप सिंपल लिखेंगे स्टूडेंट्स के वर्टेक्स बराबर है h कामा के और h आपका है -6 और के आपका है 1। कितना आसानी से आया, यानी ये करने की फिर आपको जरूरत नहीं होगी ये करने की, अगर आपको ये टेबल पता हो h कामा के। स्टूडेंट्स इस तरह आप सारे करें ताकि आप यूज टू हो जाए इसके साथ। अब फॉर एग्जांपल इसका अगर हम मालूम करना चाहें फोकस, क्या मालूम करना चाहें स्टूडेंट्स? फोकस। तो फोकस क्या था आपका माय डियर स्टूडेंट्स? फोकस उधर आप लिखते थे पहले के a कामा 0, इसके लिए a इसमें है 3 कामा 0, ये आपका हुआ x, ये आपका हुआ y। तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0, x इज x प्लस 6, y इज y माइनस 1, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 1। तो लिहाजा फोकस आपका आ गया -3 कामा 1 उधर। आज हम क्या करेंगे? आज स्टूडेंट सिंपल फॉर्म आपने बना दी, इससे आप करेंगे तो फोकस आपको याद होगा h प्लस ए कामा के इस टेबल की मौजूदगी जरूरी है आपके पास। तो h की वैल्यू -6 है, a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है, -3 कामा 1। कितना आसानी से आ गया स्टूडेंट्स। ये फिर आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं होगी, सिंपल आप इसे फॉर्म बनाएं, टेबल से वैल्यू देखिए, वैल्यूज पुट करिए, विल गेट द आंसर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नेक्स्ट, फर्ज करें मैं मालूम करना चाहूं एक्सेस। तो स्टूडेंट्स एक्सेस, माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सेस ये चूंकि ये वाला पैराबोला है, ये वाला पैराबोला है, तो इसका एक्सेस होता है, ये एक्सेस y इज इक्वल टू 0, तो लिहाजा y इज इक्वल टू 0, y फिर आपका आ जाएगा y माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 1 इज द एक्सेस। यहाँ पे तो हम सिंपल लिखेंगे एक्सेस स्टूडेंट्स, एक्सेस आप लिखेंगे वो कि y इज इक्वल टू के और के यहाँ पे है 1, तो डायरेक्ट ये फॉर्म आप बनाएंगे। फिर आप इस तरह एक ही स्टेप में आप कर देंगे बारी बारी, हम तुम्हें मिटा रहा, जगह कम है। और लास्ट में स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिक्स, तो कैसे मालूम करते थे आप उसमें डायरेक्ट्रिक्स? ये वही क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको कम से कम भी इंपॉर्टेंस पता चला जी इस टेबल की क्या अहमियत है। डायरेक्ट्रिक्स तो वहां पे आप लिखते थे स्टूडेंट, ये वाला पैराबोला है तो x विल बी कांस्टेंट, x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -a स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -3। तो x फिर आप लिखते थे x प्लस 6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -9। और यहाँ पे जब आप लिखेंगे डायरेक्ट्रिक्स, टेबल होगा आपके पास या याद क्या होगा आपने? डायरेक्ट्रिक्स आप लिखेंगे कि x इज इक्वल टू h माइनस ए, x इज इक्वल टू h माइनस ए। h आपका क्या है स्टूडेंट्स? -6, a आपका है 3, तो स्टूडेंट्स -9, x इज इक्वल टू -9 इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया ये वाला। अब ये वैल्यूज आई कहां से? तो अगर आप देखें माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसी फॉर्म से आ गई। फॉर एग्जांपल पहले तो तकरीबन हमारे 10-15 मिनट इस पे लग जाएंगे स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं आपको दूं, उस क्लास में आपको क्या बताया था प्रीवियस में, लेक्चर नंबर 1 में, पैराबोला की क्या पहचान है? एक लीनियर होगा, दूसरा क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ पे एक्स लीनियर है, वाई क्वाड्रेटिक है, पैराबोला है, तो वही काम आप करें जो अभी आपने किया स्टूडेंट्स। एक वाई माइनस के है, दूसरा एक्स माइनस एच है स्टूडेंट्स, इसको कैपिटल वाई कहा, इसको कैपिटल एक्स कहा। वाई स्क्वेयर
इज इक्वल टू 4ax। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रूफ वगैरह वो मैंने आपको बता दिया लेक्चर नंबर 1 में, सारे जेर जबर आपको समझा दिए हैं। ठीक स्टूडेंट्स, पहले आप जाएंगे वर्टेक्स पे, तो स्टैंडर्ड केस के लिए वर्टेक्स होता है 0,0। आपका हो गया x, आपका हो गया y। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। x आपका है x माइनस एच, y आपका है y माइनस के, तो लिहाजा x इज इक्वल टू h, y इज इक्वल टू k। ठीक स्टूडेंट्स, तो वर्टेक्स आपका आ जाएगा h कामा के। वेरी सिंपल। फोकस की बात करें स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड केस के लिए फोकस आपका होता है a कामा 0। a कामा 0, ये आपका हो गया x y, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, x है x माइनस एच, x आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स h प्लस a, और y माइनस के, y की जगह y इज इक्वल टू के, लिहाजा फोकस आपका होगा h प्लस a कामा के। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस इज द एक्सिस y इज इक्वल टू 0, y की जगह y माइनस के, y विल बी इक्वल टू के, बात खत्म। डायरेक्ट एक्स की बात करें, शाबाश, तो डायरेक्ट एक्स स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू माइनस ए, स्टैंडर्ड केस के लिए x माइनस एच लिखा, तो x आपका आ जाएगा h माइनस ए, बात खत्म। होपफुल इसका भी ये उन लोगों के लिए मैं बताऊं जिन्होंने वो मेरा नहीं देखा है वो वाला लेक्चर जनरल, जब मैंने डिस्कस किया है ये इक्वेशन कहाँ से आती है और ये ठीक हुआ, तो होपफुली आपका आइडिया बन गया। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 पहले करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने किया, वहां पे आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन थी और आप ये चीजें मालूम करते थे, वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, ये चीजें आप मालूम करते थे। अभी वो कंपोनेंट्स गिवन है और इक्वेशन मालूम करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब फर्स्ट बहुत आसान है स्टूडेंट्स, अब बेहतर ये कि आप ये मेथड नंबर 2 से करें, मगर मेथड नंबर 1 भी अनलेस एंड अनटिल आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। स्टूडेंट्स, आप रफ सी आप बनाए, ये स्केच बनाए माइंड में या यहाँ पे बनाए। वर्टेक्स क्या है स्टूडेंट्स? एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स है ऑरिजिन 0,0, लिखता है वो कि वर्टेक्स इज इक्वल टू ऑरिजिन, तो 0,0 बुक में ऑरिजिन लिखा है। जब ये वर्टेक्स है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जब वर्टेक्स है इट मींस कि ये स्टैंडर्ड केस है। वर्टेक्स जब ऑरिजिन है, स्टैंडर्ड केस है। ओके, तो वो वाली। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात मैं बताना आपको भूल गया कि अब इन इक्वेशन से आप वो भी डिराइव कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड वाली। अब इसी में अगर आप h और k 0,0 सपोज करें स्टूडेंट्स, k भी आप 0 सपोज करें, h भी 0 सपोज करें, तो ये आपका बन जाएगा ये वाला, ये आपका बन जाएगा स्टूडेंट्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बिकॉज ये तो 0 हुआ, ये दोनों 0,0 हो जाएंगे। ये h आपका 0 हुआ तो a बचेगा, k आपका 0 है, y इज इक्वल टू 0 है, x आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस a, h आपका 0 है, तो वो आ जाएंगे इसी। तो ये बहुत जरूरी है ट्रांसलेटेड के लिए ये समझना। ये h और k 0 करे तो h और k आप 0,0 करे, तो 0,0,0 और ये a 0 और माइनस, ये 0 तो माइनस है, तो यू विल गेट द कंपोनेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड पैराबोलास। क्लियर? ओके। अब जब वर्टेक्स इसका ऑरिजिन है और फोकस इसका नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, यहीं पे कहीं पे है, तो आइडिया आपको हो गया कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला। अब डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं कि फोकस आपका 0 कामा ये है स्टूडेंट्स, तो आपने उसमें इसको कंपेयर करना है 0 कामा माइनस ए, ये वो फोर्थ केस है, फोर्थ केस ये वाला 0 कामा माइनस ए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर ये ए की वैल्यू इसमें होगी 1/32, सिंपल। तो इक्वेशन विल बी स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 1/32 इंटू वाई, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स -1/8y। ये पैराबोला है जी जनाब। मगर बेहतर ये स्टूडेंट्स कि आप वो वाला करें कि बस ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई। चलिए स्टूडेंट्स, मूव करें पार्ट नंबर 2 पे।
ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस करें पार्ट नंबर 2 कि अ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज दिस एंड फोकस इज दिस। तो देख के ही आपको पता चला कि अब ये ट्रांसलेटेड केस है, ठीक है, बिकॉज वर्टेक्स इज नॉट द ऑरिजिन। तो आप रफ सी बनाए फिगर स्टूडेंट्स। वर्टेक्स आपका इस थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो फॉर एग्जांपल ये -8 हुआ, ये -9 हुआ, तो यहाँ पे इसका है वर्टेक्स -8 और ये आपका हो गया -9। ओके, ये वर्टेक्स है। इससे तो हमें ये पता चला कि ये हमारा ट्रांसलेटेड केस है। अच्छा, अब ये फोकस है, तो अब मुझे बताएं कि ये पॉइंट देखे y इज कांस्टेंट। तो जब y कांस्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, y जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये कि इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो फोकस या यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स या यहाँ पे होगा। स्टूडेंट्स, डू यू हैव दिस आइडिया? लेट्स से ये कौन सा पॉइंट है 1, 2, ये कौन सा पॉइंट है 3, 2। तो जब y सेम है तो क्या मतलब है पैरेलल टू y, इन दोनों का y सेम है पैरेलल टू x, ठीक है। अब देखें कि ये कोऑर्डिनेट इससे ज्यादा है, ये है -31/4, तो -7.75 -7 पॉइंट समथिंग, फिर आप कंफर्म करें। तो अब ये तो आपका उस तरफ है -7.75 -8 से बड़ा है, तो राइट की तरफ होगा। तो फोकस यहाँ पे है, तो जब फोकस वहाँ पे है तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स ये अप्रॉक्सीमेटली ये वाला पैराबोला है। अब इसकी हमने मालूम करनी है इक्वेशन। अब इक्वेशन के लिए स्टूडेंट्स हमें चाहिए एच के और ए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्टेक्स सोल्यूशन आप लिखेंगे कि अब वर्टेक्स आपका क्या है स्टूडेंट्स, एच कामा के, जनरली आप लिखेंगे एच कामा के जनरली, एंड फोकस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स एच प्लस ए कामा के। ये आपको पता होगा एच प्लस ए कामा के। तो ये अगर आप कंपेयर करें, कंपेयर बिल्कुल आप लिखेंगे कि कंपेयर बाय कंपैरिजन वी गेट। तो स्टूडेंट्स एच की वैल्यू आ जाएगी -8, के की वैल्यू आ जाएगी -9, ठीक है, ये के एच के। अच्छा, अब ये है स्टूडेंट्स एच प्लस ए की वैल्यू -31/4। अब एच की वैल्यू तो मालूम है, तो यहाँ से हम मालूम करेंगे स्टूडेंट्स ए की वैल्यू। तो एच आपका है यहाँ पे -8, माय डियर स्टूडेंट्स 4 इसका आ जाएगा एलसीएम, प्लस हो गया 32 हो गया -31, तो 1/4 हो गई ए की वैल्यू। तो इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, एक्स ये वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। माय डियर स्टूडेंट्स, y माइनस के -9, 4a, ए आपका है 1/4 x माइनस एच -8। तो स्टूडेंट्स y प्लस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 8। यहीं पे आप छोड़े या ओपन करेंगे एज यू विश, वाई स्क्वायर, ये फिर आपका आ जाएगा 18y, ये यहाँ पे आएगा ये -x और 81 -8, तो मेरे ख्याल से 73, 81 -8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दोनों एक ही चीज़ है, पता नहीं बुक में कौन सा ये लिखा है ये लिखा है। तो ये स्टूडेंट्स आपका हो गया इसका आंसर, ठीक है। आई थिंक इजी था। मूव करें पार्ट नंबर 3 को। All right, students, part number 3, vertex a parabola whose vertex is this and तो वंस अगेन वही बात है स्टूडेंट्स, -6, 9 फॉर एग्जांपल, ये आपका है -6, लेट से ये है -9, तो ये है जी इसका वर्टेक्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये ट्रांसलेटेड केस है, मगर कुछ नहीं पता कि ये जी वर्टेक्स से तो पता नहीं चलता कि ये हॉरिजॉन्टल केस है, राइट वर्ड केस है, लेफ्ट वर्ड केस है, अपवर्ड डाउनवर्ड वर्टिकल केस, ठीक है। तो अब ये क्या गिवन है, डायरेक्ट एक्स आपका कांस्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपका है -6, 9, ये जो नंबर है ये 47/8, ये तकरीबन -6 होगा, 6 8 48, तो ये -5.9 होगा कम अज कम, यह यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं पे, इससे तो कम अज कम ज्यादा है ये वाला नंबर -6 से।
तो ये पे कहीं पे होगा। और स्टूडेंट्स जब डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू वाई है, इसका मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये वाला केस है। समझ आए स्टूडेंट्स आपको? अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? वर्टेक्स के अपोजिट होता है डायरेक्ट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन, वर्टेक्स को आप कंपेयर करेंगे एच कामा के साथ और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता तो हमें चला, ऐसा ना हो कि वर्टिकल केस हो, फिर तो ये वाला करेंगे। ये जगह मैंने एक मकसद के लिए खाली छोड़ी है, जब टाइम आ जाएगा मुनासिब। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब ये क्या गिवन है? डायरेक्ट्रिक्स। तो ये आप ये किसकी वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स? एंड x इज इक्वल टू h माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स। तो h की वैल्यू है, ये k की वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो है ये वाला ये x h माइनस ए, तो ये h माइनस ए वो स्टेप मैंने कर दिया। यानी x बराबर होता है माय डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिक्स में h माइनस ए, तो ये h माइनस ए की वैल्यू है, h माइनस ए इज इक्वल टू -47/8। ओके, यहाँ से अब h है आपका -6, यहाँ पे आ जाएगा +47 बनेगा, ये a हो जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा, 6 8 48 -48 + 47, तो -1/8 इज इक्वल टू a। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत मजेदार बात है आगे। अब आप लोग तो कहेंगे कि सर जी ये तो नेगेटिव आया, ठीक है, ओके। और ये तो वो लेफ्ट वर्ड पैराबोला है, लेफ्ट वर्ड, तो उसके लिए फिर हमें उससे कर दूंगा, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। मगर अब आप एक काम करें, लिसन टू मी प्लीज, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। आपने जिस तरह इसके लिए अलहदा चीजें याद की है 4ax, और इसके लिए आपने अलहदा चीजें याद की है। वर्टेक्स इसका भी 0 0 है, इसका भी 0 0 है, ठीक है। इसका फोकस आप लोग लिखते हैं a,0, इसका फोकस आप लोग लिखते हैं -a,0। समझ आइए आपको? बाकी आप आगे ना जाएं, ठीक। और आप लोग बड़ा बड़ा लिखते हैं कि ए इज सम पॉजिटिव नंबर, यानी ए अगर एक पॉजिटिव नंबर है उसके लिए फिर ये थ्योरी, जैसे फॉर एग्जांपल माय स्वीट स्टूडेंट्स y² इज इक्वल टू 8x है। दूसरी फुर्सत में मैंने आपको दिया y² इज इक्वल टू -8x। अब आपके लिए आप तो कहेंगे कि ये नेगेटिव वाला कैसे, चलिए ठीक है आगे जाएं। 4, तो ये आपका ए है, यानी जब ए पॉजिटिव है तो -a कंफर्म है कि नेगेटिव है, -a पर नेगेटिव है, ओके। ये काम में ये बात मैं एक मकसद के लिए कर रहा हूं, 2x अंडरस्टैंड। अब ये आपका ए है, तो अब ये तो ये वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म आपने बना दी, y² इज इक्वल टू -4ax। ये कौन सी फॉर्म है? ये बिल्कुल ये वाली फॉर्म है। तो इसके लिए फिर ये फोकस होगा स्टूडेंट्स -a,0, और a की वैल्यू इसमें 2 है, तो ये इसका आ गया फोकस। और ये कौन सी फॉर्म है? 4ax, ये वाली फॉर्म है, जिसके लिए फोकस ये फिर होगा, फोकस इज इक्वल टू a,0, तो स्टूडेंट्स 2,0 नंबर 1, ओके। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, ये वाली फॉर्म बिल्कुल आप भूल जाएं, और ये बात भी आप ना करें। आप कहें कि मैं ये फॉर्म बनाऊंगा y² इज इक्वल टू 4ax, वेट, अब ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये फॉर्म आप बनाएं तो फोकस फिर आपका होगा a,0। अब ये आपका पॉजिटिव भी ए हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी फॉर्म आप ये बनाएंगे, ये फॉर्म आप बनाएंगे 4ax, वेयर ए कुड बी पॉजिटिव, ए कुड बी नेगेटिव, ताकि फिर आप डबल थ्योरी आप याद ना करें। मजे की बात आपको बता रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल लेसन, ये आपको गिवन था y² इज इक्वल टू, आप इमेजिन करें कि नेगेटिव के लिए नथिंग लाइक दैट वाज गिवन -a, और ये चीजें -8x है। जब आप ये वाली फॉर्म बनाएंगे तो आप 4 कॉमन करेंगे, 4, फिर उधर हम कहेंगे कि अगर a पॉजिटिव हो तो ये राइट की तरफ होगा पैराबोला,
ए अगर नेगेटिव हो लेफ्ट की तरफ होगा, वो बातें भी आप जोड़े, मैथमेटिकली आप स्ट्रॉन्ग करें अपने आप को कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में बनाऊंगा, मैं 4 कॉमन करूंगा, मैं 4 कॉमन करूंगा और फोकस में लिखूंगा a कामा 0। तो ए की वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे अब ये मैंने कौन सी फॉर्म बनाई स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax नॉट माइनस, बिकॉज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव। जब आप ये करेंगे तो आप लिखेंगे कि फोकस इज इक्वल टू a कामा 0 वेयर a यहां पे -2 है, तो a की वैल्यू आप लिखेंगे तो वही आंसर आपको मिलेगा। तो ये नेगेटिव वाली थ्योरी बिल्कुल वो तो समझाने के लिए ठीक है। अब ये तो यहाँ पे लेफ्ट वर्ड केस था स्टूडेंट्स, ये तो आपका लेफ्ट वर्ड केस था, तो उस हिसाब से तो फिर ये डायरेक्ट्रिक्स हमारा फिर चेंज होगा। तो ये थ्योरी आप अलहदा से याद करेंगे, ये थ्योरी आप अलहदा से याद करेंगे। मगर मैंने स्टूडेंट्स लेफ्ट वर्ड पेरा बोला था, मैंने आपको कहा कि नेगेटिव, मगर ये कम से कम हॉरिजॉन्टल पेरा बोला है, हॉरिजॉन्टल पेरा बोला है, तो बस मैं ये वाला ये थ्योरी में इस्तेमाल करूंगा। ए जब नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब फिर ये है कि ये हमारा लेफ्ट वर्ड केस है। होपफुली इस एग्जांपल से आप लोगों को समझ आ गई, यानी इसकी थ्योरी आप याद ना करें। फॉर एग्जांपल लेसन, एक दफा फिर आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, ये आपका एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -20x। अगर आपने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax करना है, आप इसको कंपेयर करेंगे किस फॉर्म के लिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये दोनों अगर आप कंपेयर करेंगे, ये ए की वैल्यू है -4ax, ए की वैल्यू 5 है, और इस फॉर्म के लिए जो फोकस हमने लिखा है वो a कामा 0 है इस फॉर्म के लिए, तो ये आपका आ जाएगा 5 कामा 0 -a कामा 0, सॉरी इस फॉर्म के लिए -5 कामा 0। अच्छा, अब आप इमेजिन करें कि ये नेगेटिव वाला मैंने नहीं किया है, नेगेटिव वाला हमें सिंपल ये बताया गया है कि आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बनाएंगे और फोकस आप लिखेंगे a कामा 0 वेयर a मे बी अ पॉजिटिव नंबर, a मे बी अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो जब मैं अब ये बनाऊंगा ये वाला ये, तो आप तो सिंपल फिर ये फॉर्म बनाएंगे, तो आप स्टूडेंट्स इससे 4 कॉमन करेंगे, माइनस पर इसी के साथ शुमार होगा। अब ये वाली फॉर्म है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, a इज -5, और इसके लिए फोकस क्या है स्टूडेंट्स, a कामा 0 और a की वैल्यू आपकी है -5, तो वही आंसर आया। उम्मीद है समझ गया, अदरवाइज टीचर्स वगैरह को तो प्रॉब्लम नहीं होता जी, ये इसके लिए अलहदा बनाएंगे, इसके लिए अलहदा बनाएंगे। बस हॉरिजॉन्टल केस है, ये आप लिखे बस। ये अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब ये कि ये राइट वर्ड केस है। ए अगर नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब फिर ये है ए, जब यहाँ पे अब ए नेगेटिव है -5, यानी अब आप ये नहीं कह सकते, जब नेगेटिव पॉजिटिव का कांसेप्ट आपने हटाया तो ये आप नहीं कह सकते कि ये राइट की तरफ है ए कामा 0, ये आप नहीं कह सकते कि ये राइट की तरफ है। अब ये ए पर डिपेंड करता है। ए अगर पॉजिटिव हो जैसे 2 तो 2 कामा 0 राइट की तरफ है, ए अगर नेगेटिव हो जैसे -2 तो -2 कामा 0 तो लेफ्ट की तरफ है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ए की वैल्यू तो आ गई स्टूडेंट्स -1/8। ठीक है, आप तो उस वक्त तो आपके माइंड में ये आया होगा कि ये तो लेफ्ट वर्ड केस है और सर तो राइट की वो कर रहा है, तो मैंने वो नेगेटिव की इनकी इक्वेशन है बस मैंने हटा दी ट्रांसलेटेड केस के लिए, ट्रांसलेटेड केस के लिए, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, मगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ए की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन विल बी, अब मैं वही इक्वेशन लिखूंगा, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। माई डियर स्टूडेंट्स, y माइनस के -9 4a इंटू एक्स माइनस एच। ओके स्टूडेंट्स, तो y प्लस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, अब ये फॉर्म शायद हो, और अगर ये ना हो तो ये वाई स्क्वायर पर आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 18y स्टूडेंट्स प्लस 81 इज इक्वल टू -1/2x -1/2x -3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिपेंड करता है कि ये इन्होंने आंसर कौन सा लिखा है, मुझे फिर देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इन्होंने आंसर लिखा है
y+9, बस यहीं पे छोड़ा है इन्होंने, यहीं पे छोड़ा है इन्होंने स्टूडेंट्स, यानी ये स्क्वायर ओपन नहीं किया है। तो बस ठीक है, इट्स ओके, दैट्स द आंसर। मैंने लैपटॉप में देखा तो ये आंसर पता चला। ये बड़ा मैंने आपको यूजफुल पॉइंट दिया, वो नेगेटिव पॉजिटिव भूल जाए, सिर्फ आप पॉजिटिव के लिए याद करें, और या ये वाली फॉर्म आप बनाएंगे और या ये वाली फॉर्म आप बनाएंगे, बस x² इज इक्वल टू 4ay, फोकस होगा 0, a। अब ये 0, a अपवर्ड भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप ये वाली फॉर्म समझ आई ना आपको, ऐसा ना हो कि आप कहें कि बुक में तो लिखा है, तो वो भी मैंने समझाया आपको इधर और यहाँ भी, ठीक है, ताकि आपका आधा वो टेंशन आपका रिलीज हो, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा था उस वक्त। ठीक स्टूडेंट्स, चलिए मूव करें पार्ट नंबर 4 की तरफ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4। वर्टेक्स पैराबोला का है 5, -1, तो आप रफ आइडिया बनाए, ये आपका 5 हुआ, ये आपका -1 हुआ, तो ये आपका हो गया वर्टेक्स। अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ये अपवर्ड केस है, डाउनवर्ड केस है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये तो नहीं हो सकता, और ये लिखा है वाई इंटरसेप्ट, ये क्या है स्टूडेंट्स, वाई इंटरसेप्ट है, ओके। तो और वाई इंटरसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स आपका, माइनस, ये क्या है, -27, यानी -13.5 तकरीबन ये होगा, तकरीबन मिसाल के तौर पर ये आपका है -27/2, मीन्स के -13.5, ये है -13.5। अब ये वाला पैराबोला अगर हो, या ये तो इस पॉइंट को टच नहीं कर सकता, तो अब हियर वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। या तो एक पॉसिबिलिटी ये ग्रीन पहले में कर रहा हूं, अच्छा इस तरह एक पैराबोला है ए से, या तो ये वाला कैसे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ए से, या ये वाला पैराबोला है इसका ये वाई इंटरसेप्ट है, या ये वाला पैराबोला है ये रेड ए से। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। ये यानी लेफ्टवर्ड पैरा यानी हॉरिजॉन्टल पैराबोला भी हो सकता है, और ये तब देखिए तो डाउनवर्ड पैराबोला है, मगर मैं यही इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगी, देखेंगे आप अभी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब ग्रीन है तो केस नंबर 1, केस नंबर 1, और ये है स्टूडेंट्स आपका, जब ये आपका वाई इंटरसेप्ट है, पेयर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0, -27/2, यानी ये पॉइंट है पैराबोला का एक। केस नंबर 1, अगर हॉरिजॉन्टल केस हो, इफ हॉरिजॉन्टल केस ग्रीन, अगर हॉरिजॉन्टल हो तो फिर आप लिखेंगे वही इक्वेशन, y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस, बावजूद इसके कि मैं देख रहा हूं कि ये लेफ्ट वर्ड है, टेंशन ना करें आप, बिल्कुल इक्वेशन वही लिखे, a की वैल्यू पर आ जाएगी। ये आपका हो गया h, ये आपका हो गया k, तो y -1 y+1, 4a इंटू एक्स -5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये चूंकि इसी पैराबोला का एक पॉइंट है, तो इसमें आप 0, -27/2 पुटिंग करेंगे, y आपका है -27/2, स्टूडेंट्स 4ax आपका है 0, तो ये आपका आ जाएगा 2 -27 + 1 -+2, तो -25/2, और ये -5 इंटू 4a, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये तो 25 इंटू 25 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, -5 इंटू 4, एक में कैंसिल कर दूंगा 5, तो 100, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, -125/4 इज इक्वल टू 4a, तो a की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स आपकी 16, -125/16। तो फिर स्टूडेंट्स देखा आपने, ये नेगेटिव आया, इसमें आप पुटिंग करेंगे इसी में, इक्वेशन नंबर 1 में, शाबाश स्टूडेंट्स। तो ये आपका आ जाएगा y+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a है -1/25 इंटू 16 इंटू एक्स -5, या तो फिर ये है, ये आप कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4, -125/4, ये हुआ आपका।
और अगर वो दूसरा केस हो स्टूडेंट्स, ये रेड केस अगर हो, तो फिर आपका ये केस नंबर 2 के लिए भी यहाँ पे कर देंगे केस नंबर 2। अगर वर्टिकल केस हो, डाउनवर्ड है, मगर बेशक आप ये लिखे x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। अच्छा, h तो आपको पता चला कि x माइनस 5 है, 4a, ठीक है स्टूडेंट्स, y माइनस के तो y प्लस 1 आ जाएगा, x माइनस 5 ये आपका आ जाएगा। ठीक, ओके। अब आप इसमें पुटिंग करें क्या, वो वाला 0 का माइनस 27/2, तो x आपका है 0 स्टूडेंट्स और y आपका है माइनस 27/2। ये 25 आएगा, 4a आएगा, 2 LCM माइनस 25/2 आएगा, ये कैंसिल हुआ, ये 2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। इसी में फिर आप लोग पुटिंग करें स्टूडेंट्स, इसी में तो आपका आ जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 1/2, 4a इंटू वाई प्लस 1। तो अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 में ज़रा देखूं कि क्या ये कैमरे के रेंज में है। हाँ बिल्कुल ये रेंज में है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। मैं वैसे छोटा छोटा लेकर रहा था, खैर अगर मुझे याद रहा तो ये मैं जूम करके दे दूंगा आपको, तो आपको ये समझ आए स्टूडेंट्स आपको कि ये पॉइंट इस पैराबोला में आ सकता है, इसी में आ सकता है, राइट वर्ड में अपवर्ड में नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट्स ये कम से कम इतना आइडिया हो कि ये फिर दो केसेस बासे बाजे, अपवर्ड और डाउनवर्ड आप भूल जाए, वो आप इसी में आपने ये इक्वेशन ली, इसी में आपने पुटिंग किया, ए की वैल्यू नेगेटिव आई, जब आप पुटिंग करेंगे तो वही नेगेटिव वाला आंसर आपको मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गई। मूव करते हैं टू पार्ट नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5, फोकस आपका सारी फोकस और व्हाट इज थर्ड क्वाड्रेंट में लिए हैं -0.75 और -1 तकरीबन, ये फोकस है स्टूडेंट्स। और डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 2/5 पॉजिटिव है, y इज कांस्टेंट। y जब कांस्टेंट है दैट मीन्स के पैरेलल टू y, तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये समवेयर यहाँ पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे पैरेलल टू क्या है, तो स्टूडेंट जब ये आपका फोकस है और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, तो जाहिर है कि ये वाला केस होगा, फिर ये वाला केस होगा, यानी वर्टिकल केस है। डाउनवर्ड और अपवर्ड आप भूल जाए, मगर ये वर्टिकल केस है जब डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू x है, y कांस्टेंट है, डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू x है, तो ये फिर वर्टिकल केस है स्टूडेंट्स। अच्छा, और वर्टिकल केस के लिए आप लिखते हैं फोकस ये h और k प्लस a, तो फोकस आपका बराबर होता है h और k प्लस a, यानी ये और डायरेक्ट्रिक्स आपका होता है स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू k माइनस a, y इज इक्वल टू k माइनस a, तो h की वैल्यू तो आ गई स्टूडेंट्स -3/4, ये तो कंफर्म है। k प्लस a यहाँ से आ गया -1 और यहाँ से k माइनस a आ जाएगा 2/5। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, k प्लस a, k माइनस a, 2/5 जमा किया, कैंसिल हुआ 2k, -1 प्लस 2/5 स्टूडेंट्स -5 प्लस 2 -3/5, -3/5, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स -3/6, और जब k की वैल्यू आ गई तो फिर तो a की वैल्यू मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं, -k, तो -1 माइनस और ये माइनस तो +3/6 हो जाएगा, 6 LCM स्टूडेंट्स -3/6 या -1/2, ये ए की वैल्यू हुई स्टूडेंट्स इक्वेशन। अब ये कि ए नेगेटिव है मींस डाउनवर्ड केस है, तो इक्वेशन आप बेशक ये पॉजिटिव वाली लिखे, इक्वेशन इज x माइनस एच होल स्क्वायर 4a इंटू वाई माइनस के। स्टूडेंट्स x माइनस एच आपका यहाँ से है -3/4, ए आपका है स्टूडेंट्स -1/2 और के आपका है -1/k, के आपका ये भी तो आपका -1/2 था, मेरे माइंड में तो ये नहीं किया -1/2, -1/2
तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा -2 और y + 1/2 x + 3/4 होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अगर मैं इसको ओपन करूं, बिकॉज मुझे देखना पड़ता है कि आंसर किस फॉर्म में गिवन है, ये मसला होता है इसमें। अब ये 5 नंबर इसको थोड़ा सा इन्होंने किया है तो 561/400 आया है कि पता नहीं। ये फिर आप ओपन करें स्टूडेंट्स, ये आप ज़रा ओपन करें ये स्टूडेंट्स। तो दिस विल बी a² + b² + 2ab, तो 2 तो 3/2 + 3/2x, ठीक है, 2ab। और वो शाबाश -2y - 1। तो स्टूडेंट्स दिस विल बी x² - 2y x² + 3/2x, x² + 3/2x प्लस 2y + 9/16 + 116। तो मेरे स्टूडेंट्स x² + 3/2x + 2y 16 LCM 9 + 16 25/16, ठीक है। अब अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास तो ये आंसर आया। अब आई डोंट नो, मैंने मिटा भी दिया, अगर कुछ गलती हुई हो आई डोंट नो। 8 24x 16 32y, मेरे पास तो ये आंसर आया। बुक में तो कुछ और लिखा है बुक वालों ने। अब आई डोंट नो, अब आई डोंट नो स्टूडेंट्स। मैं अभी दोबारा फिर इसको रिव्यू करूंगा, दोबारा फिर इसको करेंगे। बुक वालों ने लिखा है x² + 3/2x, x² + 3/2x + 2y, ठीक है स्टूडेंट्स। x² + 3/2x + 14/5y लिखा है स्टूडेंट्स, 14/5y। दोबारा फिर जल्दी जल्दी करें। ये आपका है स्टूडेंट्स डायरेक्ट एक्स, y इज कांस्टेंट तो पैरेलल टू x एक्सिस, ये वर्टिकल पैराबोला है, ये इसकी होगी इक्वेशन। तो इसके लिए स्टूडेंट्स ये तो हमने ठीक लिखा है। अच्छा, y = k - a, ठीक है। तो फोकस आपका बराबर होता है h और k + a। ये हुई h की वैल्यू और ये हुई k + a की वैल्यू, और ये स्टूडेंट्स k - a। इनको जब मैं सॉल्व करता हूँ साइमल्टेनियसली, एक दफ़ा सिर्फ कंफर्म करते हैं जल्दी जल्दी। k + a आपका है -1 और k - a आपका है 2/5। 2k = ये 2/5 - 1 5 LCM 2 - 5 - 3/5 तो k आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स -3/10। शायद इसी में हमसे गलती हुई है। -3/10 ये है k की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? a की वैल्यू आ जाएगी -1 - k -1 + 3/10 20 LCM। ये आपका देखा आपने यहाँ पे हमसे वो गलती से मैंने कुछ और लिखा था, आई डोंट नो। 10 LCM -10 - 7 ये हुई a की वैल्यू, बस ठीक है। तो इक्वेशन विल बी h आपका क्या है -3/4 = 4a। a आपका क्या है स्टूडेंट्स -7, ये क्या है आपका -7/10। y - k आपका है -3/10 ये हुआ। तो x + 3/4 होल स्क्वायर = स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा -28/10 या ये 2 से मैं कैंसिल कर दूंगा, तो -14/5 इंटू y + 3/10। होपफुली अब ठीक होगा, कोई ऐसा सच कोई इशू नहीं होगा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। बिकॉज वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y क्या लिखा है? कोएफिशिएंट ऑफ y लिखा है 14/5y। बस अब ठीक है, बस अब ठीक है स्टूडेंट्स, अब ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे तो वही आंसर आएगा बुक का, अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ दें, नथिंग टू वरी अबाउट। शुक्र है कि मैंने आंसर देखा, अदरवाइज यहाँ पे हमसे गलती हुई थी। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया पार्ट नंबर 5। चलिए डिस्कस करें पार्ट नंबर 6। ऑलराइट स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6, ओपन लेफ्ट और राइट। देखा मेरी बात पे वो आ गया, आई बिलीव मी, मुझे नहीं था पता कि इन्होंने। अब किसी का अगर माइंड तेज हो स्टूडेंट, शार्प हो बंदा,
7,6 माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 7,6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 7 ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 7 है तो अप्रॉक्सीमेटली 6 होगा। अभी आप वर्टेक्स है। अच्छा एंड passes through -11 9 तो -11 9 समवेयर ये आपका -11 होगा 9 यहाँ पे होगा। अब जाहिर है कॉमन सेंस है कि अब राइट वर्ड पैराबोला हो तो कैसे इससे पास होगा। जाहिर है कि ये कोई लेफ्ट वर्ड केस है, इस तरह 3 सा पैराबोला है, मगर हमें नहीं पता कि ये लेफ्ट वर्ड है या राइट वर्ड है। मगर लेफ्ट और राइट अगर हो तो हॉरिजॉन्टल तो है, तो आप लिखेंगे और वर्टेक्स गिवन है तो आप लिखेंगे कि इक्वेशन इज हॉरिजॉन्टल केस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। वर्टेक्स आपको गिवन है h का के, तो वैल्यूज आप लिखे y माइनस के 4a इंटू एक्स माइनस एच। इसको स्टूडेंट्स मैंने 1 कहा, इसको मैंने क्या कहा स्टूडेंट, इसको मैंने 1 कहा। अब पैराबोला तो इस पॉइंट से पास हो रहा है तो मैथमेटिकली हम पता कर देंगे, वैल्यू निकाल देंगे। ए नेगेटिव आ गया तो पुट, अब ये बिकॉज आपको पता है कि जब एक पॉइंट किसी ग्राफ पर हो तो इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। आप उसमें पुटिंग करेंगे, कोई अननोन अगर हो तो वो निकल आएगा। y यहाँ पे है 9 स्टूडेंट्स 4a इंटू एक्स, एक्स आपका है -11। अच्छा तो ये 3 स्क्वायर 9 4a इंटू -18 स्टूडेंट्स, ये इसके साथ कैंसिल होगा, 2 आएगा तो -8 आएगा। देखा आपने a की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब ये है बिल्कुल हमें इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, हम सिंपल इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं। मगर मैंने आपको बताया जब a नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट वर्ड केस है। आप ये ना कहना कि सर जी ये तो हम हमेशा पॉजिटिव लेते थे, वो तो तब जब आप ये दोनों केस स्टडी करेंगे अलहदा। फिर अगर ये लेफ्ट वर्ड हो फिर तो आप ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, फिर आप -4a लिखेंगे, a पर आपका पॉजिटिव आएगा तो इस झंझट से आप निकल आए। बस ये फॉर्म आप इस्तेमाल करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग करेंगे स्टूडेंट्स, y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a ये a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स इंटू एक्स माइनस 7, y माइनस 6 होल स्क्वायर -1/2 इंटू एक्स माइनस 7, दैट्स द आंसर। ओपन अगर आप करेंगे तो आप ओपन करें इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मूव करें तो पार्ट नंबर 7। All right students, part number 7, parabola opens up or down and passes through these 3 points, ठीक है। तो जब opens up है या down है तो इसका मतलब है कि वर्टिकल पैराबोला है, ठीक है स्टूडेंट्स। इक्वेशन फिर क्या होगी, सोल्यूशन इक्वेशन इज ये x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। अब इसमें 3 अननोन्स है h, k और a, ठीक है, हमने मालूम करने हैं ये। तो 3 पॉइंट्स गिवन है, बारी बारी आप इसमें पुटिंग करेंगे। पुट 11 कामा 15 स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा 11 माइनस एच। इसको फिर मुझे ओपन करना पड़ेगा इसको बिकॉज या चलिए ठीक है -15, सॉरी एच तो अननोन है, वैसे भी इसको मैं ओपन करूंगा। तो पहले आप जरा इसको ओपन करिए स्टूडेंट्स, a स्क्वायर एच स्क्वायर -2hx। ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, फिर आपका -4ak, तो बहुत खतरनाक होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चाहे तो इसको मैं रीअरेंज कर दूं, चाहे तो चलिए इसको मैंने 1 कहा। आप इसमें पुटिंग करें स्टूडेंट्स 11 कामा ये, इसमें आप ये पुटिंग करें तो 11 स्क्वायर एच स्क्वायर तो अननोन है -2hx इज इक्वल टू 4a इंटू 15 -4ak। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई 121 प्लस एच स्क्वायर -22h इज इक्वल टू 60a -4ak। अच्छा मैं ज़रा देखूँ ये दूसरा जब मैं इसमें पुट करूँगा, ये तो एक आपने ये पुट किया, अब आप इसमें पुटिंग करें 7 कामा 7 इसमें,
क्या बनेगा स्टूडेंट, 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h इंटू 7 इज इक्वल टू 4a इंटू 7 माइनस 4ak। ठीक है, 49 प्लस एच स्क्वायर माइनस 14h इज इक्वल टू 28a और माइनस 4ak। इसको मैंने छोटा 1 कहा, इसको मैंने छोटा 2 कहा। अब आप पुटिंग करें वो वाला 4, 22 इसी में इन 1। तो स्टूडेंट्स 4 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h इंटू एक्स, 4a इंटू वाई 22, ये x की जगह ये और ये y की जगह 22 माइनस 4ak। स्टूडेंट 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h इज इक्वल टू 88a माइनस 4ak, इक्वेशन नंबर 3। अब हम इन 3 इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। क्योंकि जगह कम है मेरे पास तो आई शुड गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा स्टूडेंट्स अब खैर आसान होगा। पहले मैं करता हूं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, 121 प्लस एच स्क्वायर ये माइनस 22h इज इक्वल टू 60a माइनस 4ak। और ये क्या है आपका 49 प्लस एच स्क्वायर माइनस 14h 28a माइनस 4ak। जब मैं माइनस करूंगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपका कैंसिल होगा, ये आपका कैंसिल होगा, तो यू विल गेट अ लीनियर इक्वेशन। 121 माइनस 49 करेंगे तो 2 आएगा स्टूडेंट, 72 आएगा। 72। बहुत एहतियात आप करें, एक भी अगर गलत किया आपने तो सारा आंसर पे गलत होगा। 121 माइनस 49, देखिए मेक श्योर करने के लिए, ठीक है। और ये है 6 माइनस 8h स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 32a। इसको अब मैंने कहा इक्वेशन 4। अब मैं लिखता हूं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। 2 माइनस 3 ये बहुत आसान है, ये 2 माइनस 3, ये नंबर्स थोड़े से छोटे हैं। 49 इज इक्वल प्लस एच स्क्वायर माइनस 14h इज इक्वल टू 28a माइनस 4ak। और ये आप करेंगे तो 16 प्लस एच स्क्वायर स्टूडेंट्स माइनस 8h इज इक्वल टू 88a माइनस 4ak। माइनस कर रहा हूँ, साइंस में अपोजिट करूँगा स्टूडेंट्स, ये 33 आया, ये कैंसल स्टूडेंट्स, माइनस 6h आया। और 88 माइनस 28 करेंगे तो 60, तो स्टूडेंट्स माइनस 60a। ठीक है, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, अब इन दोनों को हम करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व। बाय द वे इस इक्वेशन को हम 3 से अगर डिवाइड करें 3 से तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 11 माइनस 2h इज इक्वल टू माइनस 20a। इसको मैंने 5 कहा। और वो इक्वेशन आपकी डिवाइड हो जाएगी स्टूडेंट्स 4 से, बल्कि 72, ये तो 8 से हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, 8 से बिल्कुल हो रहा है। 8 9 72, तो 72 देखिए इतना में डिवाइड बाय 8 9। ये आप अगर आप करेंगे 9 माइनस h इज इक्वल टू 8 से मैंने किया तो 4a। ये आपका है इक्वेशन 4। ये इक्वेशन 4 आई। अब आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। इसको अब आप देखें उसूलन, इसको अगर मैं 2 से दोबारा फिर मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे तो नहीं था पता, इसको फिर आप डिवाइड करते अगर 4 से तो अच्छा होता। चलिए दोबारा फिर मल्टीप्लाई करें, 18 माइनस 2h इज इक्वल टू 8a। ठीक है, ये आपकी 4 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 4 स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5, तो ये है 18 माइनस 2h इज इक्वल टू 8a।
और ये आपका क्या है 11 माइनस 2h इज इक्वल टू माइनस 20a। तो स्टूडेंट्स प्लस 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 माइनस ये आपका आ जाएगा 7, दिस इज 60a। तो ओके स्टूडेंट्स, एक दफ़ा क्वेश्चन कर दिया एंड तक, देखा आंसर गलत था तो फिर रिव्यू किया स्कूल ये क्वेश्चन को। तो यहाँ से गलती हुई है स्टूडेंट्स, ये है 20a और 8a, तो ये तो आपका आता है 28a। अब आई डोंट नो ये मैंने क्या लिखा है, ये तो मैंने आई डोंट नो 60, तो ये आपका यहाँ पे है 28a, 20a और 8a 28a, तो फिर ठीक है a की वैल्यू आ जाएगी 7/28 मीन्स 1/4। ये मसाइल आते हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी बहुत चैलेंजिंग टास्क है ये वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करना। अब आप इक्वेशन नंबर, चलिए इसमें आप पुटिंग करें 9 माइनस h, यहाँ से 9 माइनस 4a की वैल्यू है h की, 9 माइनस 4a आपका है 1/4 इज इक्वल टू h, 9 माइनस 1 इज 8, h की वैल्यू आ जाएगी 8। h की वैल्यू भी आपने मालूम की स्टूडेंट्स, और ये भी तो अब आप पुटिंग करें स्टूडेंट्स उस इक्वेशन नंबर 1 में, उसमें एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स, नो ये इक्वेशन नंबर 3 में करें। इक्वेशन 3 में स्टूडेंट्स, इक्वेशन 3 वो जो है 16 प्लस एच स्क्वायर है, एच है आपका 8 माइनस 8 इंटू एच, एच फिर आपका है 8 इज इक्वल टू 88 ए आपका है 1/4 माइनस 4 ए आपका है स्टूडेंट्स 1/4 के, तो ये स्टूडेंट्स 64 64 16 इज इक्वल टू 22 माइनस के, तो k इज इक्वल टू 22 माइनस 16, के की वैल्यू आ जाएगी 6। ये जब वैल्यूज आपने मालूम की स्टूडेंट्स, स्टार में फिर आप पुटिंग करेंगे, फाइनली ये आपकी इक्वेशन है स्टार स्टूडेंट्स। x माइनस एच होल स्क्वायर, h की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के, वाई माइनस 6। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। फिर आप वेरीफाई कर भी सकते हैं इस आंसर को, ये पॉइंट्स आप पुट करें, ये पॉइंट्स इसमें, तो इट विल सेटिस्फाई। जैसे फॉर एग्जांपल ये 7 7 में इसमें पुट करता हूँ 7 माइनस 8 स्क्वायर, 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 8 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, ये भी आपका आ जाएगा 1। सब पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया पार्ट नंबर 7। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8, a parabola whose vertex is 10,0 स्टूडेंट्स, रफ स्केच बनाए 10,0 यहाँ पे होगा। फॉर एग्जांपल ये 10 है तो ये आपका वर्टेक्स है 10,0, ठीक है। अब क्या पता अपवर्ड डाउनवर्ड जो भी है, एक्सेस हमें गिवन है स्टूडेंट्स की y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब ये कि x एक्सिस, तो x एक्सिस है माय डियर स्टूडेंट्स, x एक्सिस है, y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये कि हॉरिजॉन्टल केस है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये आपका राइट वर्ड भी हो सकता है, ये आपका लेफ्ट वर्ड भी हो सकता है, नो सच इन्फॉर्म। ये अब यहाँ पे देखा स्टूडेंट्स आपने, अब यहाँ पे गिवन है कि a इज अ नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर का फिर ये मतलब है कि दिस इज द लेफ्ट वर्ड केस। तो बेहतर ये कि जो प्रीवियस लेक्चर में आपने वो पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए थ्योरी बनाई, फिर y इज इक्वल टू माइनस 4ax के लिए बनाई, फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। इसके लिए आपने वर्टेक्स लिखा था 0 0 0 0 0 0, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। इसके लिए आपने फिर फोकस लिखा था स्टूडेंट्स a,0 माइनस a,0 0 0 सॉरी 0,a और 0, तो बेहतर ये कि आप ये नेगेटिव केसेस भूल जाएं, बस सिंपल आप ये वाली फॉर्म, इसके लिए बस ये आंसर है a,0। लास्ट दफ़ा बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये a,0 राइट केस नहीं है अब, क्योंकि नेगेटिव वाले तो हमने हटा दिए। अब a की वैल्यू हम मालूम करेंगे, अगर ये a की वैल्यू पॉजिटिव आई तो ये फिर राइट वर्ड केस है, और नेगेटिव है तो लेफ्ट वर्ड केस है। अब ये नेगेटिव है तो ये लेफ्ट वर्ड केस है स्टूडेंट्स, फिर तो बात खत्म।
ट्रांसलेटेड केस स्टूडेंट्स, ये आपका एच होगा, ये आपका के होगा, ठीक है। इक्वेजन विल बी स्टूडेंट्स सुने, इक्वेजन विल बी, ये हॉरिजॉन्टल केस है ये वाला, तो y माइनस के होल स्क्वायर वेट इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। ओके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बराबर होता है 4a के, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो a की वैल्यू तो यहां से आ जाएगी 1, यानी ये 4a एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बराबर होती है 4a एब्सोल्यूट की, उधर आपको मैंने बताया है। तो जब 4a एब्सोल्यूट 1 है तो मतलब ये कि 4a या 1 होगा या 4a माइनस 1 होगा, मगर इससे तो पॉजिटिव आएगा a, तो ये वाला ठीक है स्टूडेंट्स, -1/4। अब आप इसमें पुटिंग करेंगे स्टूडेंट्स, y माइनस के आपका यहाँ से ये 0 है h कामा के, और 4a है -1/4 x माइनस h विच इज 10, तो ये आपका आ जाएगा पैराबोला, माइनस इंटू एक्स माइनस 10, दैट्स द आंसर। ठीक स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करें पार्ट नंबर 9। ऑल राइट स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9 स्टूडेंट्स, वर्टेक्स 4,2, तो ये आपका h हुआ, ये आपका k हुआ। x इज आपका x इज इक्वल टू 4 है, तो जब x इज इक्वल टू कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, तो ये पैरेलल टू y है, x इज इक्वल टू 4, ये 1 2 3 4 स्टूडेंट्स, ये है जनाब, ये इसकी इक्वेशन है। कम से कम जब एक्सिस ये है तो पैराबो, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पूरे उसको बोलते हैं, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, अपवर्ड पैराबोला है। फिलहाल आप लिखें ये वर्टिकल पैराबोला है, सॉरी वर्टिकल, मे बी अपवर्ड मे बी डाउनवर्ड। तो वर्टिकल पैराबोला की इक्वेशन होती है क्या स्टूडेंट्स, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, इस तरह आप लिखा कर एग्जाम में कि सिंस एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस तरह भी इंग्लिश लिखे एक दो सेंटेंसेस, अच्छा लगता है पर पेपर, कि सिंस द एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इट मींस इट इज वर्टिकल पैराबोला, एंड ऑफ कोर्स इट इज ट्रांसलेटेड वर्टिकल पैराबोला। स्टूडेंट्स, एच की वैल्यू है 4 और के की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2। ओके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, 4a एब्सोल्यूट 1/3, तो 4a तो आपका ये या तो 1/3 आएगा या आपका -1/3 आएगा। अगर हमें बताया गया है कि a कोई पॉजिटिव नंबर है क्वेश्चन में, तो इससे तो a की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इससे आ जाएगा 1/12, 4 इंटू 1/12 स्टूडेंट्स, तो x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 इंटू y माइनस 2, दैट्स द आंसर। पार्ट नंबर 9 बड़ा सिंपल था, शुक्र है ये पार्ट्स शार्ट थे। लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, पार्ट नंबर 10। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब ये पार्ट नंबर 10 है कि वर्टेक्स से 0 0 स्टैंडर्ड केस है, ओपन लेफ्ट, तो जब लेफ्ट को ये ओपन करेगा तो मतलब ये कि इक्वेशन क्या होगी, बेशक आप लेके इक्वेशन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, आप ऐसा लिखें, मगर फिर हम एडजस्ट करेंगे, a विल बी सम नेगेटिव नंबर। ये क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, ठीक है, या यहाँ पे अगर आप लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, फिर एक यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू आप तलाश करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे आप ये अगर लिखेंगे। अब चूंकि ये वो वाला केस गिवन है तो चला बेहतर, ये तो ईजी है, लेफ्ट वर्ड केस है, तो आप ये इस्तेमाल करें और आप एक की कोई पॉजिटिव वैल्यू उसके लिए तलाश करें। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स स्टूडेंट्स, फोकस और वर्टेक्स, ये आपका फोकस है, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, वर्टेक्स, इसको तो हम ए बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ए होता है क्या, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, और वही तो आपको गिवन है, फोकस और वर्टेक्स के दरमियान में डिस्टेंस ए नहीं होता स्टूडेंट्स 1/8, तो यहाँ पे आप पुटिंग करेंगे स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4, बिकॉज आप अगर वो लेफ्ट वर्ड लेंगे तो फिर तो ये -1/8 होगा, यानी एक्चुअली ये आपका क्या फिर होगा, डिस्टेंस आपका क्या होगा -1/8, लेफ्ट वर्ड की तरफ है फोकस। फिर आप ये अगर लिखेंगे तो आप ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, -1/8, और ये लिखेंगे तो ठीक है, वो डिस्टेंस क्या एब्सोल्यूट वैल्यू लिखे, बिकॉज ए तो आपने पहले से लिखा 1/8x स्टूडेंट्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2x, दैट्स द आंसर।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ज़रा ये देखूँ कि क्या ये वाला आंसर है। बिल्कुल ये है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2x। तो स्टूडेंट्स, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। सारे पार्ट्स आपको करा दिए, उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई। स्टूडेंट्स, फिर भी कोई कंफ्यूजन अगर है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3 7.4 जब मैं कर दूंगा, यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन में नज़र आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो उस लेक्चर तक मुझे इजाज़त है। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, माय स्पेशल रिक्वेस्ट। बहुत मेहनत हम करते हैं और आपके लिए करते हैं, तो आप लाइक शेयर ये सब चीज़ें, इससे हमें थोड़ा सा रिवार्ड भी मिलेगा और ज़ाहिर है हौसला अफजाई भी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपने ढेर सारी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।